एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुलाई कर रहते थे। लेकिन अनमेन से एक था खरगोश, जिसे अपनी रफ्तार पर इतना घमंड था कि वो हर किसी का मजाक उड़ाता था। हा हा, देखो देखो, कौन आया? हमारे जंगल का सबसे बड़ा स्लो मोशन हीरो कछुआ जी। आए कछुए, तुम्हारी उम्र कितनी है? लगता है तुम पैदाइश से ही रिटायर हो। हा हा। दोस्त खरगोश, तेज दौड़ना अच्छी बात है, पर अपनी तारीफ खुद करना ठीक नहीं। हर किसी की अपनी खासियत होती है। खासियत? तुम्हारी खासियत तो बस रेंग रेंग कर चलना है। मैं तो सोचता हूं अगर तुम कभी भागो तो सारी उम्र रेस खत्म नहीं होगी। खरगोश बीटा, इतना घमंड अच्छा नहीं। हर तेज चलने वाला हमेशा नहीं जीतता। हाथी दादा, आप तो बस अपनी लंबी उम्र का राज बटाते रहिए। मैं तो कहता हूं अगर इस कछुए में हिम्मत है तो लगाए मुझसे रेस। देखते हैं कौन कितना दम रखता है। ठीक है खरगोश, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो चलो एक रेस लगाते हैं। कल सुबह पहाड़ी के उस पार जो बड़ा बरगद का पेड़ है वहां तक की रेस। वाओ, रेस रेस! मैं तो कल से ही सबको बता दूंगा। खरगोश और कछुए की टक्कर। कछुआ, रेस? ये तो कमल की बात होगी। ठीक है, मीन इस रेस का जज रहूंगा। कल सुबह सब यही इकट्ठे होंगे। अगले दिन सुबह जंगल के सारे जानवर रेस देखने के लिए इकट्ठे हो गए। मैदान में एक जोश था। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज की महारेस के लिए। एक तरफ है जंगल का सुपरफास्ट खरगोश और दूसरी तरफ हमारा शांत और मेहनती कछुआ। मेरे लिए ये तो बस एक वार्म अप है। कछुए, तुम आराम से आना, मीन फिनिश लाइन पर चाय पीते हुए तुम्हारा इंतजार करूंगा। भगवान सबका भला करे। सब सुनो, ये है तुम्हारी रेस की शुरुआत। निशान है बरगद का पेड़। जो पहले वहां पहुंचेगा वही विजेता। तैयार हो? 1, 2, 3। सीटी बजते ही खरगोश तो हवा से बातें करने लगा। एक झटके में वो सबकी नजरों से ओझल हो गया। ओहो, खरगोश तो गायब। लगता है इसने तो अभी से रिकॉर्ड बना लिया। कछुआ तो अभी तक एक ही जगह पर लग रहा है। लेकिन कछुआ अपनी धीमी पर लगातार चाल से आगे बढ़ता रहा। उसके चेहरे पर ना कोई घबराहट थी, ना ही जल्दी। फ्यू, कितनी गर्मी है। कछुआ तो कहीं दिख भी नहीं रहा। शायद अभी तो वो शुरुआत में ही होगा। इतनी तेज दौड़कर मैं थक गया हूं। क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? जब तक कछुआ यहां पहुंचेगा मैं तो एक लंबी नींद निकल लूंगा और फिर उठकर एक आखिरी छलांग में रेस जीत जाऊंगा। क्या मस्त प्लान है। अपने घमंड में चुआ खरगोश ने सोचा, कछुआ तो अभी तक आएगा नहीं। और वो गहरी नींद सो गया। उधर कछुआ अपनी धीमी पर लगातार चाल से आगे बढ़ता रहा। उसने ना दाएं देखा ना बाएं, बस अपने लक्ष्य की तरफ। धीरे ही सही, पर रुकना नहीं है। लक्ष्य दूर नहीं। खरगोश तेज है पर आराम करता है। मेरी ताकत मेरी लगन है। समय बीतता गया। खरगोश गहरी नींद में था और कछुआ अब फिनिश लाइन के करीब पहुंच चुका था। देखो देखो, कौन आ रहा है। ये तो कछुआ है। कछुआ फिनिश लाइन के पास है। क्या? कछुआ? पर खरगोश कहाँ है? विजेता, विजेता। कछुआ विजेता है। कछुआ ने अपनी धीमी गति और लगन से रेस जीत ली थी। अरे, मैं कितनी देर सो गया। मेरी रेस। कछुआ कहाँ है? ये कैसे हो सकता है? कछुआ, तुम यहां पहले से? मीन, मैं हार गया। हाँ दोस्त खरगोश, तुम तेज तो थे, पर तुमने अपने घमंड में रास्ते में आराम करना चुना। मैं धीरे था, पर मैं निरंतर चलता रहा और कभी रुका नहीं।
देखा खरगोश, घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। कछुए ने अपनी लगन और मेहनत से साबित कर दिया कि जीत सिर्फ तेज रफ्तार की नहीं, बल्कि धीरज और निरंतर प्रयास की होती है। आप सही कहते हैं हाथी दादा, मैंने घमंड किया और गलती की। कछुआ, तुम सच्चे विजेता हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धीरज और लगातार मेहनत करने वाला ही हमेशा जीतता है। रफ्तार से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में बिना रुके चलते रहना।